हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10th में केमिस्ट्री। बेटा स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बेटा अभी तक हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बता चुके हैं। आज बेटा बात करते हैं कोरोजन ऑफ मेटल के बारे में। ठीक है बेटा, हेडिंग दो कोरोजन ऑफ मेटल। देखो बेटा, कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन ऑफ क्या बेटा, कोरोजन ऑफ मेटल। बेटा कोरोजन ऑफ मेटल पढ़ना है क्लास 10 केमिस्ट्री। बेटा तो पढ़ना है क्या क्या मालूम बाबू? बेटा एक पढ़ना है आयरन का कोरोजन पढ़ना बेटा Fe का, एक पढ़ना बेटा सिल्वर का पढ़ना है, और बेटा एक पढ़ना है कॉपर का। लेकिन अगर आयरन जो कोरोजन लगता है बेटा, उसका एक स्पेशल नाम है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या नाम बाबू? ये बता बाबू, रस्टिंग ऑफ आयरन। लेकिन अगर बेटा सिल्वर में और कॉपर में जब कोरोजन लगता है, उसको रस्टिंग ऑफ सिल्वर और रस्टिंग ऑफ कॉपर नहीं कर सकते हैं, उसको बोलेंगे कोरोजन ऑफ, इसको बोलेंगे बेटा कोरोजन ऑफ सिल्वर बोलेंगे बाबू, कोरोजन ऑफ क्या बोलेंगे बाबू? सिल्वर Ag बोलेंगे, या बेटा बोलेंगे कोरोजन ऑफ कॉपर बोलेंगे, कोरोजन अब क्या बेटा कॉपर बोलेंगे Cb। लेकिन आयरन में जब कोरोजन लगता है, उसका स्पेशल नाम है क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा कि आयरन में आखिर जंग क्यों लगता है ना? सिल्वर में लगता है लेकिन देर से लगेगा, कॉपर में देर से लगेगा, लेकिन आयरन में, लोहा में बहुत जल्द लगता है। आखिर किस कारण से? अब बात करेंगे हम बेटा, ध्यान देने बाबू, उसको पहले लिखो ना। चलो बेटा, Ag का मतलब सिल्वर, Cu का मतलब कॉपर। चलो बेटा अब क्यों लगता है अब बताते हैं, ध्यान देना बाबू। कि मान लो बाबू, ये आपका एक आयरन का सरफेस है। बेटा आयरन का जो सरफेस होता है बहुत रफनेस होता है। क्या होता है? रफनेस। बेटा ये आपका एटमॉस्फेयर है, ये सराउंडिंग है, मतलब एटमॉस्फेयर है बेटा, ये सराउंडिंग है। ध्यान देना बाबू, ये बेटा सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग में जब नमी होता है, जब नमी होता है बेटा, तो नमी के कारण इस जो रफनेस में बेटा वाटर का ड्रॉपलेट यहाँ बैठ जाता है। वाटर का ड्रॉपलेट बेटा यहाँ बैठ जाता है, H2O का बेटा ड्रॉपलेट यहाँ बैठ जाता है। तो H2O का ड्रॉपलेट बैठ गया, और बेटा सराउंडिंग में क्या है? ऑक्सीजन है। बेटा ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेता है, मतलब आयरन वाटर ड्रॉपलेट और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करता है बेटा। और कंबाइन करने के बाद ये आयरन के जो बेटा सरफेस है, उस सरफेस में एक ब्राउन कलर का लेयर चढ़ा देता है। ये बेटा यहाँ पर रेड ब्राउन, रेड बोलो बाबू, ब्राउन कवर चढ़ जाता है, कवर चढ़ जाता है बेटा। उसी को बोलते हैं क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। तो पूछेगा कि लोहा में आखिर जंग क्यों लगता है? बोलना सर, लोहा का रफनेस क्या होता है? लोहा का जो सरफेस होता है रफनेस होता है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट बैठ जाता है और ऑक्सीजन से कंबाइन करके लोहा के ऊपर एक ब्राउन पीपीटी चढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। अब इसका रिएक्शन लिखेंगे, तो इसको लिख लो। चलो बेटा देखो क्या होता है बाबू, सुनो कि मान ले बेटा ये आपका आयरन है, Fe है बेटा, ये सॉलिड के फॉर्म में है। ये आपका X मोल वाटर, ये X मोल वाटर मतलब जब बरसात रहेगा वाटर का मोल ज़्यादा होगा, गर्मी रहेगा वाटर का मोल कम होगा, ठंडा होगा, दोनों के बीच होगा। तो ये नंबर ऑफ वाटर का मोल है, बरसात में ज़्यादा होता है। और बेटा ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ हीट भी देना पड़ता है, एटमॉस्फेयर में हीट भी तो रहता है बाबू। तो आयरन वाटर ड्रॉपलेट और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करता है बेटा, और एक कंपाउंड बनाता है, इसका नाम बेटा Fe2O3 into XH2O। बेटा यही आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है। इसका कलर होता है बेटा, सही कलर होता है, कलर जो होता है ये होता है रेड ब्राउन। रेड ब्राउन पीपीटी का मतलब ऐसे लिखते हैं, ऐसे मतलब वहाँ बैठ जाता है, पीपीटी जम जाता है। बेटा याद रखना बाबू, तुमको मालूम है कि आयरन का वैलेंसी +2 भी होता है और 3 भी होता है। जब आयरन का वैलेंसी +3 होता है बेटा, तो उसको बोलते हैं फेरिक बोलते हैं। जब आयरन का वैलेंसी 2 होता है बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं। यहाँ देखो तो बेटा कंपाउंड में आयरन का बेटा वैलेंसी 3 यहाँ है
और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना 2 होता है, तो क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा बताओ आप, Fe2O3, मतलब इसको बोलेंगे क्या, फेरिक ऑक्साइड। और कोई भी कंपाउंड के साथ अगर वाटर चिपका रहे बाबू उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, तो इसका नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसमें नमी है, हाइड्रेटेड लिखो बाबू, हाइड्रेटेड क्या बेटा, टी है, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड क्या बेटा, फेरिक ऑक्साइड लिखो। यही आपका रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला होता है। ये एक्स मोल वाटर का मतलब क्या बेटा, ठंडा में सॉरी बरसात में वाटर का मोल ज़्यादा होगा, गर्मी में कम होगा और ठंडा में दोनों के बीच होगा, तो ये वेरी है वाटर का वेरिएशन से, ठीक है, एक्स मोल वाटर, इसको लिखो। चलो बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं कि को पूछेगा कि बता लोहा में जंग क्यों लगता है, बता दिए कि लोहा का ऊपर सरफेस रेफरेंस होता है और वाटर ड्रॉपलेट और ऑक्सीजन रिएक्शन करके लोहा के ऊपर ब्राउन कवर चढ़ा देता है। तो पूछेगा कि बता इसका प्रिवेंट क्या क्या है, प्रिवेंट क्या क्या है, जंग लगने से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले बेटा लोहा में क्या करो, ग्रीस लगा दो, जब ग्रीस लगा देंगे तो वाटर का ड्रॉपलेट वहाँ बैठेगा नहीं, फिसल के चलाएगा नीचे, जब वाटर ड्रॉपलेट बैठेगा ही नहीं तो रस्टिंग लगेगा नहीं, ठीक है। या बेटा पेंट कर देते हैं, पेंट कर दो, पेंट करने से क्या होगा, लोहा का स्मूथ हो जाएगा, सरफेस स्मूथ हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट बैठेगा नहीं, नीचे आकर फिसल जाएगा, तो ऑक्सीजन से कंबाइन करके वहाँ रस्ट नहीं लगा पाएगा। बेटा अगर वहाँ जिंक का हम लोग कवर कर देंगे, जिंक का पेंटिंग कर देंगे, जिंक का बेटा अगर पेंटिंग कर देंगे, जिंक का कवर कर देंगे, कहाँ, आयरन के, इस आयरन है बेटा, इस आयरन के सरफेस पर अगर जिंक का पेंटिंग कर देंगे बेटा, तो उसको बोलते हैं क्या रे बाबू, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं बेटा, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। कब बोलते हैं बेटा, जब उसका जिंक का पेंटिंग कर देते ऊपर में, ठीक है। तो यही होता है बेटा प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब पेंट करके, ग्रीस लगा के हम लोहा का जंग को रोक सकते हैं। सवाल ये भी आता है, इसको लिखो पहले, सवाल ये भी आता है कि लोहा में जंग लगता है तो लोहा धीरे धीरे खाने लगता है, ऐसा क्यों, कि मान ले बेटा ये लोहा का ये सरफेस था बेटा, मान ले ये लोहा का सरफेस है बेटा, इसमें मान ले जंग लग गया, रेड ब्राउन टिपटी लग गया, यहाँ जंग लग गया, इसके ऊपर चढ़ गया जंग। अब बेटा इसको सैंड पेपर से साफ करेंगे, साफ करेंगे तो कुछ लोहा का पार्टिकल भी चला जाएगा, थोड़ा लोहा पतला हो जाएगा, मान ले बेटा लोहा पतला हो गया, फिर छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर में, तो बेटा फिर इसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, मतलब जंग लग, इसके ऊपर में जंग लग गया, फिर जंग लग गया, फिर बेटा इसको क्या करें, सैंड पेपर आता है, फिर साफ करेंगे, कुछ लोहा का पार्टिकल भी चला जाएगा, फिर धीरे धीरे लोहा और पतला हो जाएगा, लोहा और पतला हो गया, फिर छोड़ देंगे, फिर इसमें जंग लग जाएगा बेटा, फिर इसको सैंड पेपर साफ करेंगे, फिर लोहा का पार्टिकल चला जाएगा, धीरे धीरे लोहा क्या पतला हो जाएगा, है ना। तो जंग क्या करता है, लोहा क्या करता है, खाने लगता है, मोटा से पतला कर देता है, उसको कमजोर कर देता है। तो याद रखना बेटा, पूछेगा बता रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला क्या होता है, तो आराम से लिख देना, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला क्या होता है बेटा, लिखना यही वाला फार्मूला लिखना, Fe2O3 इंटू XH2O। कुछ कलर कैसा होता है तो बोल देना बाबू क्या, रेड ब्राउन होता है, क्या होता है बेटा, रेड ब्राउन होता है। कोई दिक्कत, तो लोहा में जंग लगना को या लोहा में कोरोजन होना की स्पेशल नाम क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, लिखो बाबू इसको। अब बेटा हम बात करते हैं बेटा कि कोरोजन ऑफ सिल्वर के बारे में, कोरोजन ऑफ सिल्वर के बारे में, कोरोजन ऑफ सिल्वर, सिल्वर में कोरोजन लगना उसको अलग से नाम रस्टिंग नहीं बोल सकते, सिर्फ आयरन में कोरोजन लगना को रस्टिंग बोलते हैं। तो सिल्वर में बहुत लंबे समय तक, पर लॉन्ग टाइम अगर उसको बाहर में रख देंगे तो सिल्वर के ऊपर भी एक ब्लैक कलर का पीपीटी चढ़ जाता है। मान लो बेटा ये सिल्वर Ag है, अब बेटा सॉलिड के फॉर्म में है, एटमॉस्फेयर में क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, H2S, इसका नाम है बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या बताओ, हाइड्रोजन क्या बेटा, सल्फाइड है ना। अब बेटा ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके, याद रखना बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड जो महक होता है, स्मेल होता है बेटा, सड़ा हुआ अंडा जैसा होता है, रोटेंड एग जैसा होता है बेटा, तो रोटेंड बोलो बाबू एग जैसा होता है। ये सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन
कंबाइन करके बेटा सिल्वर के ऊपर बेटा Ag2S का सिल्वर सल्फाइड का बेटा आपका ब्लैक बोलो बेटा ब्लैक पीपीटी का बेटा कवर हो जाता है और यहाँ से बेटा वाटर वेपर बाहर निकल जाता है। लेकिन बेटा ये बहुत लंबे समय के लिए होगा, जब बहुत दिनों तक सिल्वर को बाहर छोड़े, इसको बोलते हैं पर लॉन्ग टाइम, पर लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय तक छोड़ देंगे तब ये होगा आपका सिल्वर में रस्ट, सिल्वर में कोरोजन लगेगा। लिख लो रिएक्शन पूछता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कोरोजन ऑफ सिल्वर, तो इस रिएक्शन को लिख देना। चलो बेटा अब बात करते हैं हम लोग कॉपर के बारे में। हेडिंग दो कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर 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 COPPR कॉपर Cu। देखा बेटा हमने बताया कि चांदी जो है, चांदी Ag है, Ag के ऊपर आपका बेटा ब्लैक पीपीटी चढ़ता है। ब्लैक पीपीटी किसका बताओ? सिल्वर सल्फाइड का Ag2S का, ठीक है। लेकिन बेटा कॉपर का मान लीजिए Cu है और बहुत लंबे समय तक छोड़ देंगे बेटा, इसके ऊपर आपका ग्रीन कलर का पीपीटी चढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? बेसिक बोलो बाबू, कॉपर बोलो बेटा, कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं, या कॉपर का मेटल है, ठीक है। कैसा कलर का होता है बेटा? ये होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का लेयर चढ़ता है, ठीक बेटा। अब रिएक्शन लिखते हैं, इसको लिखो पहले। चलो बेटा इसका रिएक्शंस क्या है देखो बेटा। मान लो एटमॉस्फेयर में कॉपर है, Cu है, ध्यान देना बेटा, कॉपर है, Cu है, एटमॉस्फेयर वाटर भी H2O है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब से रिएक्शन करता है। बहुत लंबे समय के बाद होता है ये, पर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद आपका बेटा पर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम के बाद PERLONG पर लॉन्ग टाइम तो रिएक्शन इसका होता है कॉपर कार्बोनेट CuCO3 into CuOH का होल ट्वाइस। कैसा कलर का होता है बेटा? ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का बेटा पीपीटी होता है, पीपीटी, ठीक बेटा, पीपीटी। इसका नाम बेटा ये बेसिक है, कार्बोनेट है, COC तो कार्बोनेट है, इसका नाम है बेटा बेसिक कॉपर बोलो बेटा कार्बोनेट। यही आपका आ सकता है, ठीक है। इसको लिखो पहले। तो बाबू आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं बेटा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा बात करेंगे आपका, इसमें क्लास 10 में रेनसिडिटी और चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसे कुछ भी क्वेश्चन करवा देंगे। उसके बाद शुरू करेंगे एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट चैप्टर नंबर 2। वीडियो अच्छा लगता देखो और दोस्तों क्या कर फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।